दुनिया के 5 ऐसे भूतिया शहर जहां जाने से सरकार भी डरती है। नंबर 5, सेंट्रेलिया यूएसए। पेंसिल्वेनिया में बना यह एक ऐसा शहर है जो पिछले 50 सालों से जल रहा है। सालों पहले इसकी सड़कों में आई दरारों से आज भी जहरीला धुआं निकलता है, जिससे यहां के रहने वाले लोगों ने अपनी जान बचाकर इस शहर को छोड़ दिया। और इस शहर में जो भी अब घर बने हुए हैं वह ऐसे ही लावारिस पड़े हुए हैं। सन 1962 में यहां पर लोगों ने 300 फुट चौड़ा, 74 फीट लंबा और 50 फुट गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें यहां के लोग अपने शहर का कचरा डाल सके। उन्होंने इस समस्या का समाधान तो निकाल लिया था, लेकिन यह समाधान ही उनकी दूसरी समस्या बन गई। 1 साल के अंदर ही इस गड्ढे से जहरीली गैसें निकलने लगी और यह गड्ढा जलने भी लगा था। यहाँ के लोगों के लिए यह गड्ढा काफी बड़ी मुसीबत बन गया था और इस गड्ढे से जहरीली गैसें रिलीज होने के कारण यह जगह इन लोगों के लिए रहने लायक नहीं बची। इन लोगों ने सोचा कि इस गड्ढे में क्यों ना ऐसा सामान भर दिया जाए जिससे यह गड्ढा पूरी तरह से बंद हो जाए और कोई भी गैस ना निकले। लेकिन इन्होंने ऐसा किया, मगर फिर भी इन लोगों को सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस गड्ढे के नीचे कोयले की खदान मौजूद है और अब यहाँ के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर तरह तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं और अब इस शहर में कोई भी नहीं रह सकता। इसीलिए यह शहर पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। नंबर 4, ओरादोर-सुर-ग्लान, फ्रांस। ये तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और उन्हीं शहरों में से यह भी एक शहर है। 10 जून 1944 के दिन इस हंसते खेलते शहर पर जर्मनी के टैंकरों ने हमला कर दिया और परिणाम स्वरूप यह शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस शहर में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की सरकार ने इस शहर को ऐसे ही छोड़ने का आदेश दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि इस शहर पर कितने खतरनाक हमले हुए होंगे और यह शहर आज भी इसी तरह लावारिस भूतियां पड़ा हुआ है। नंबर 3, फुकुशिमा, जापान। यह शहर जापान जैसे डेवलप देश में स्थित है। जाहिर सी बात है कि जापान जैसे डेवलप देश में यह शहर स्थित है तो यह शहर भी डेवलप ही होगा। लेकिन 11 मार्च 2011 के दिन इस शहर को एक खतरनाक परेशानी का सामना करना पड़ा और इसी भयानक स्थिति में यहाँ खड़ा न्यूक्लियर प्लांट भी इसकी चपेट में आ गया। पानी की मारो भूकंप के झटकों के कारण इस न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर दिया गया था, ताकि इससे कोई नुकसान न हो, और सभी रिएक्टर अपने आप बंद हो गए थे। लेकिन कौन जानता था कि उन रिएक्टर्स में अभी भी भारी मात्रा में गर्मी मौजूद है और प्लांट का कूलिंग सिस्टम इसे ठंडा नहीं कर पाएगा। और इस घटना को देखते हुए जापान की सरकार ने न्यूक्लियर इमरजेंसी लगा दी। इस इमरजेंसी में 4,70,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। पूरा फुकुशिमा शहर जल्दी ही खाली किया गया और उस समय के अवशेष इस शहर में आज भी देखने को मिलते हैं। अफसोस की बात कि यह शहर आज भूतिया शहर में तब्दील हो चुका है और यहाँ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इस शहर में सैकड़ों सालों तक रेडिएशन रहेगा और जो भी इस रेडिएशन की चपेट में आएगा उसकी मौत हो जाएगी। नंबर 2, पिरामिडन, नॉर्वे। 20वीं शताब्दी के दौरान इस शहर को बनाया गया था और तब यह शहर बेहद खूबसूरत था। उस समय यह शहर दुनिया को इतना पसंद आया कि इसका दुनिया पर राज चलता था। इसको वैसे तो स्वीडिश लोगों ने बनाया था, पर बाद में उन्होंने इस शहर को नॉर्वे के हाथों में सौंप दिया। लेकिन 1927 में नॉर्वे ने इस शहर को सोवियत यूनियन के हाथों में बेच दिया और अब आने वाले समय में लगभग 70 सालों तक इस शहर में अलग अलग समाज के लोगों ने अपना घर बना लिया। लेकिन पता नहीं क्यों सन 1998 में इस शहर को खाली करने का आदेश यहाँ की सरकार ने दिया, जिससे यह शहर पूरी तरह से खाली हो गया और आज के समय में ये एक वीरान शहर में तब्दील हो चुका है। नंबर 1, क्राको, इटली। ये क्राकोली नाम का पहाड़ी गांव है। ये दरअसल भूतों का शहर कहलाता है। इतिहासकारों की माने तो साल 1991 में प्लेग और भूस्खलन के चलते लोग गांव से पलायन कर गए थे। तब से ही यह गांव भूतों का बन गया है। यह भूतिया वारदातों के लिए जाना जाता है। शाम ढलने के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं होती है। खास बात यह है कि इस शहर में घूमने जाना हो तो यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।